वो 3 बार ये बेशर्म जो है वो न्यूजीलैंड से हार के बैठ गए थे, 2 बार कराची में और 1 बार लाहौर में। मैं पूछना चाहता हूँ पीसीबी से कि इस नालायक नली टीम से हम जो है वो 3 बार कैसे हार गए। ये एक तो बड़ा सवाल है कि न्यूजीलैंड से हम कैसे हार गए और इंडिया ने 2 बार न्यूजीलैंड को हरा दिया, पाकिस्तान 3 बार न्यूजीलैंड से हार। ये मुझे सवाल, ये बेशर्मी वाला मुझे बताया कोई कि यार हुआ हमने ऐसे क्रिएट किया हुआ था कि यार न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड हमारी चैंपियंस ट्रॉफी इधर होच पाकिस्तान और चैंपियन ट्रॉफी जीत कौन रहा है? दुबई के अंदर जो हाइब्रिड पे खेल रहा है। मतलब कैसे जाता है यार। वही बात आई थी इंडिया को जो 240 केस करवाया था इसी उस पर तो टीवी फोड़ने चाहिए थे मेरे हिसाब से। कम टीवी टूटे हैं, ज़्यादा टूटने चाहिए थे कि जितनी गलती कितनी घटिया नीच परफॉर्मेंस। कोई फाइट ही नहीं कर रहे। उस दिन तो इंडिया के अगेंस्ट फाइट ही नहीं की ना। न्यूजीलैंड तो फिर भी लड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया फिर भी लड़ रहा है, पाकिस्तान कहाँ लड़ा था इंडिया से दुबई में। आप हाइप उस तरह क्रिएट किया करो जो आपकी हाइप में दम हो। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी इधर होच पाकिस्तान और चैंपियन ट्रॉफी जीत कौन रहा है? दुबई के अंदर जो हाइब्रिड पे खेल रहा है। मतलब कैसे जाता है यार। वही बात आई थी इंडिया को रोहित जय शाह ने जिस तरह अपनी मनमानी की। पर बैड डेज ये 20-25 डेज में से कम नहीं थे। एक्सीडेंट नहीं हो जाता उस हिसाब से हमारा दिमाग जो है इस टाइम पे लॉकडाउन है और समझ नहीं आ रही हुआ क्या। एक तो फाइनल भी यहाँ पे होना था, वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान पहले बाहर हो गया, उस पर इंडिया जीत गया। तो वो क्रिकेट में जो दिन मज़े के चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं वो जो फाइनल न्यूजीलैंड इंडिया का था, सबको पता है कि दुबई के अंदर इंडियन टीम थी और वो खेल रही थी चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसका उनको बिल्कुल एडवांटेज था कि सारे के सारे मैचेस जो हैं वो इंडिया ने दुबई के अंदर खेले। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जनरली जो कंडीशन के हिसाब से जो बॉल डाला है इंडिया के स्पिनर्स ने, तो उसकी भी बात करनी चाहिए। और जहाँ तक टीमों की बात है जो इनके अगेंस्ट खेली थी, यानी कि हम तो बेशर्म है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो 3 बार ये बेशर्म जो है वो न्यूजीलैंड से हार के बैठ गए थे, 2 बार कराची में और 1 बार लाहौर में। मैं पूछना चाहता हूँ पीसीबी से कि इस नालायक नली टीम से हम जो है वो 3 बार कैसे हार गए। ये एक तो बड़ा सवाल है कि न्यूजीलैंड से हम कैसे हार गए और इंडिया ने 2 बार न्यूजीलैंड को हरा दिया, पाकिस्तान 3 बार न्यूजीलैंड से हार। ये मुझे सवाल, ये बेशर्मी वाला मुझे बताया कोई कि यार हुआ हमने ऐसे क्रिएट किया हुआ था कि यार न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ठीक है न्यूजीलैंड। बट जब न्यूजीलैंड दुबई जाता है तो पता नहीं वो क्या क्रिकेट खेलता है, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पता नहीं वो क्या क्रिकेट खेलते हैं। ये समझ नहीं आती। हाँ, इस समझ आने का ना आने का ये है कि देखो इंडिया उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल रहा है। कोई भी अगर ये बात करेगा ना कि न्यूजीलैंड गंदा खेल रहा है तो वो बात गलत है। न्यूजीलैंड तो गंदा खेल ही रहा है। अगर आप उनकी इस फाइनल के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, सबसे पहले तो इंडिया जो है वो चैंपियन बन गया है। चले वो बाद में बात करते हैं उस बारे में। क्रेडिट इस टाइम पे देंगे सेंटनर को उसकी गलतियों का, क्योंकि उसकी गलतियां इतनी ज़्यादा थी कि समझ कुछ नहीं है। देखो नैथन एलिस था ऑस्ट्रेलिया का, अब नैथन एलिस की कोई बात नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह फाइट की, मेरे हिसाब से जो इंडिया के साथ जिस टीम ने सबसे ज़्यादा फाइट की है वो ऑस्ट्रेलिया थी। लास्ट ओवर तक लेके गए, विकटें भी आती रही। जंपा था, नथिन एलिस था, वहाँ से अक्षर पटेल बोल्ड हो गया था सेमीफाइनल के अंदर, तो न्यूजीलैंड ने वो मिस की। देखो सबसे पहले तो बैटिंग में 57 for 0 सैंटनर ने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन क्रेडिट वहाँ पे भी जाता है स्पिनर्स का। मैं कंडीशन पे आया तो बाद मैच से पहले ये कर लेते हैं कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो यार ये जाती थी कि यार 0 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और 5 मैच एक वेन्यू पे, हर टीम के साथ उन्होंने खेला लेकिन एक ही वेन्यू पे खेला, तो ये एक तो आती थी न्यूजीलैंड की। अगर आप ट्रैवलिंग देख लो तो वेरी वेल डन टू न्यूजीलैंड। आज के मैच के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका टूर्नामेंट देख लें तो बड़ा बेहतरीन रहा है। कराची से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, ओ सॉरी हाँ रावलपिंडी और फिर दुबई अगेन। तो वो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो था कुछ 7,000 अबव फीट किलोमीटर्स। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जब एक बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो और ये चीज़ें पहले ही फाइनलाइज हैं तो और आप
इंडिया के अगेंस्ट पहले खेल भी चुका था न्यूजीलैंड 2 मार्च को, फाइनल से 8 दिन पहले, 1 वीक पहले। जब एक ठोकर खाते हो, दूसरी ठोकर फिर का मतलब है यू डोंट हैव द पोटेंशियल। जिस तरह हम न्यूजीलैंड से 3 बार हार गए, तो हमें उनका जवाब नहीं था देने को। तो यही हुआ अगेन, लीग गेम बना ही जो है वो हुआ, लेकिन इस बार दो डिफरेंट था, क्योंकि उस बार जो वो चेस कर रहे थे, इस बार जो है वो डिफेंड करते करते। तो बात यह है कि ट्रैवलिंग का होता है, लेकिन जब आप पांचों हाने टिक करते हो ना, फिर वो कम हो जाती है चीज़। क्योंकि खेला है, न्यूजीलैंड ने इंडिया से खेला था 2 मार्च को और हारा था मैच। तो उससे अगर इन्होंने लेसन नहीं लिया, तो फिर इन्होंने कहाँ लेना था, वो तो नहीं समझ आई ना। जब उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ कि यार हाउ दे गोना प्ले स्पिन इन द मिडिल ओवर। 38 ओवर में 144 रन देके 5 आउट गए हैं। अगर आप चक्रवर्ती की बॉलिंग देख लो, या केडी कुलदीप की, या जाट की, बढ़िया जाट, बढ़िया जाट। नहीं, रोहित शर्मा ने भी बताया यार कि मैं यूटिलाइज करूँगा, हाउ आई कैन यूटिलाइज माई स्पिनर्स इन द मिडल ओवर्स। अक्षर पटेल ने जिस तरह बॉल डाला, या कुलदीप ने जिस तरह बॉल डाला, या चक्रवर्ती ने, तो वो मिडिल ओवर्स में दर्शाया। और आज न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं वो 20-30 रन छोड़ रहा, क्योंकि स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आप 57 वो 0 हो, तो वहाँ से तो 8 ओवर में आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि 280-290 तो आज हो ही रहा है। लेकिन फिर वही विलियम, सबसे पहले तो सिलेक्शन स्टैंडर्ड की जो गलतियाँ मैं गिनाने लगा था ना न्यूजीलैंड की तरफ से, ईगो सिस्टम इनके अंदर भी है। हाँ, न्यूजीलैंड को मैं मानता हूँ कि यार बहुत इंसाफ करते हैं, बहुत जस्टिस करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, बट डेवन कॉनवे, अगर आप कॉनवे को नहीं खिलाओगे, कॉनवे ने तो ये कार्ड लगे जाना सी। तो डेवन कॉनवे शुड बी इन प्लेइंग, इज स्कोर 90 और इन लाहौर, उसको होना चाहिए था। ठीक है, बात नहीं की गलती है ये। विल यंग जिसकी फॉर्म नहीं थी, पहले ही चक्रवर्ती से वो आउट हुआ था, तो बार बार आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विल यंग क्या निकालेगा। हाँ, उसने 100 किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अगेंस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट किया था ना, तो हमारे से वो जज कर रहे हैं। अब विल यंग जैसे प्लेयर से ये बेशर्म पाकिस्तानी जो है, हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखो जर्नलिस्ट भी हम भी ज़्यादा हैडी होते हैं, तो विल यंग से सो खा रहे थे। चलो, मार्क चैपमैन हालांकि बाहर बैठा हुआ है, वो भी एक तगड़ा प्लेयर है, तो ईगो सिस्टम इनके पास भी है। कहते हैं ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इट इज़ विल यंग इज़ नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बिकॉज इज नॉट ओपनिंग द वेल। 57 for 1 न्यूजीलैंड। और फिर विलियमसन अगेन फील्डिंग में भी नहीं आया, बैटिंग करने आया तो चिप कर दी, खड़ी कर दी। फिर रविंद्रा को जिस तरह कुलदीप ने बोल्ड किया, रॉन्ग वन। रविंद्रा बहुत अटैकिंग था, हालांकि शमी को जो मार पड़ी है स्टार्टिंग में, और साथ हार्दिक पांड्या को भी पड़ी, तो मोमेंटम न्यूजीलैंड कह रहा था कि यार चलो हम शुरू के ओवर में जो है ना यूटिलाइज कर लें, हाउ कैन स्टार्ट वेल। क्योंकि न्यूजीलैंड ये कह रहा था कि शुरू अच्छी कर ली है, अटैकिंग करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ पढ़ के तो आए थे ये, कुछ ये पढ़ के आए थे, दे वर रीडिंग समथिंग। यार हमने आज स्टार्टिंग में कर लेना 100 कोई 12 ओवरों में, फिर उसके बाद में हमारा 280 तक हो ही। लेकिन वो क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा झगड़ा, स्पिनर्स ने जिस तरह बॉल डाला, तो वो विकेट था दे रही साथ ना, तो वो एक तो डॉट बॉल्स, लेकिन रोटेशन भी नहीं की डैरेल मिचेल ने। इतना घटिया वो प्लेयर है डैरेल मिचेल, इसे साबित होता है 101 बॉल पे 63। तो वो करता भी क्या, कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे एंड पे विकेट्स लॉस कर ही जा रहे हो और बैक टू बैक कर रहे हो। लेथम ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही करना था 100, क्योंकि वहाँ पे होशदिल शाह था, तो यहाँ पे जडेजा है। और पिच का भी अंतर है, देखो कंडीशन, कराची की विकेट अलग थी, दुबई की अलग थी, और ओपोजिशन। क्योंकि वहाँ की विकेट आप सेट करते हो यार, लेकिन विकेट नहीं है, आपको क्वालिटी भी देखनी पड़ती है ना। अब जडेजा जो क्वालिटी पोजेस कर रहा है, वो होजल ने उस हिसाब से नहीं की, तो लेथम बार बार एक्सपोज हुआ है। अगर आप देख लो इस तरह, ये जो नीचे से मारता है बड़ी सबसे शो मारता है स्वीप, लेकिन लेथम भी वहाँ डिपार्ट्स 120। फिर ग्लैन फिलिप्स का जो बेस्ट टाइम है ना ग्लैन फिलिप्स का, वो है इन द मिडल ऑफ 35 से 40 ओवर्स में वगैरह आता है, तो वो डैमेज करता है। उसको पहले एक्सपोज, एक तो वो चला रहा था गेम, अब वो जैसे ही फिलिप्स चला रहा था, तो एक मारेगा, 2 मारेगा, इन दी एंड वो चक्रवर्ती के जाड़ में फंस गया। और जिस तरह की चक्कर आखिरी की 2 रह गए थे, हालांकि जैसे ही अगर फिलिप्स थोड़ा सा और खड़ा हो जाता, यही तो इंडिया का मसला है ना, यही तो इनका कमाल है
कि जब भी कोई प्लेयर इनके अगेंस्ट खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ओवर्स में जो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए तो 198 फॉर 37 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया था सेमीफाइनल में, और पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो 155 फॉर 3। सऊद शकील और रिजवान अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो स्पिनर्स आ गए अगेन। ये रैंडमली पिछले जो न्यूजीलैंड ने इनकाउंटर खेला है तो उसमें भी क्या हुआ कि देखो ये फिलोसफी है ना कि एक लेंथ से डालेंगे, जडेजा हो गए या कीड़ी हो गए या अक्षर हो गया, चक्रवर्ती अब न्यू आया, सरप्राइज एलिमेंट था वो न्यूजीलैंड के लिए था, पहले पहले मैच में था। अगर दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड वाले रीड नहीं कर रहे तो फॉल्ट न्यूजीलैंड के अंदर है, कदरे इंडिया की वो बार बार वही चीज़ कर रहे हैं अगेन। इट्स अगेन इन अगेन 8 दिन के बाद वही, 8 दिन पहले भी वही रिजल्ट, तो आप लर्न क्या कर रहे हो? न्यूजीलैंड ने क्या सीखा? न्यूजीलैंड ने ये सीखा था कि मेरे भाई के अटैक करेंगे शुरू में ही, लेकिन वो बाद में स्पिनर्स, तो वो जो डैरेन मिचेल था वो बहुत ही स्लो था। चले ये सब बातें होती रहेंगी ये स्लो था तो वो स्लो था, लेकिन रोहित शर्मा बहुत तेज था। अगर आप देख लो 76 रन उसने किए, स्टार्टिंग में जो है वो डैमेज कर दिया, लेकिन बाद में भी उसका साथ दिया। हालांकि 3 गुच्छे में विकेट्स आ गए न्यूजीलैंड के लिए। 106 फॉर 2 कोहली, विराट कोहली की विकेट जब गिरी मैंने कहा चलो ये मैच, और फिर रोहित शर्मा की बहुत ही गंदी शॉट 122 फॉर 3, वहाँ मैच छोड़ के चला जाते हैं। लेकिन फिर इनका जो एंकरिंग करने के लिए आता है ना, हालांकि मैं इसको प्लेन ही मानता था ना, शुभम गिल को प्लेन मानता था, ना अक्षर पटेल को, ना श्रेयस अय्यर को, लेकिन जिस तरह ये श्रेयस अय्यर आके स्कोर कर रहा है मिडिल में, तो अब इसका ये लगता है कि ये ठीक है, अभी भी देखना इतना कोई कन्वर्ट नहीं कर सका, जल्दी ही आउट हो गए क्या। तो वही मैं कह रहा था कि एक दफ़ा फास्ट बॉलर अगर बीच में लगाया था, पहले तो इसने रविंद्रा को बॉल दे दी, सैंडर ने खुद अपने साथ ये ब्रेसवेल और उसको ले आता, क्या नाम है, फिलिप्स को, ब्रेसवेल को जैसे ही ले गया तो विराट कोहली आउट हो गया, तो उसने रविंद्रा से 4 ओवर कराए, फिर सैंडर ने खुद 4 ओवर किए, 9-10 ओवर आपने एक ही टैक्टिक से करते रहे, तो वो समझ आ गई थी उनको कि यार कैसे इनको यूटिलाइज करना है, कैसे खेलना है। क्योंकि जब आप एक मेथड दे दो ना कि यार कि तुझे एक ही कम करना है, यानी कि गुच्छे में 10 ओवर निकलवाए, तो वो गुच्छा जो था 5-5 ओवर का रविंद्रा और उसका सैंटनर का था, तो यू शुड बीन ब्रेसवेल को पहले ले आते तो स्क्वीज हो जाता। क्योंकि इनकी बैटिंग में ये होता है कि इनको समझ आ जाती है कि एक पार्टनर से आप पार्टनरशिप लगवा रहे, हालांकि उसके बाद ब्रेक हुआ जब ब्रेसवेल, फिर भी मैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन वही कैप्टनसी की अगर बात कर ली जाए तो इन्होंने घेरी रखा है। इनका तो कैच था फिलिप्स का, वो तो सुपरमैन था ही। न्यूजीलैंड का क्या था कि रन चीज़ में जो है वो दबोची रखा है इन्होंने, और फील्डर्स ने। ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में तो यार स्टीव स्मिथ ने सिंगल दी गई थी यार, उधर सिंगल तो ले लो इजी, जैसे बाबर आजम नहीं करता था, सिंगल इजी दे रहे थे, खुली सिंगल। तो न्यूजीलैंड का था कि अटैक कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो टेम्पो एक तो रन शॉट तो रह ही रहे। अब रन शॉट इसमें ये नहीं कह सकते, इंडिया ने तो यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 265 तक ही चेज कर लिया, वो भी होता तो मार्जिनली वो भी थोड़ा एक्सीलेट हो ही जाता, लेकिन जो शुरू में और लास्ट की 10 ओवर जो ब्रेसवेल ने बैटिंग की है उससे तो ये साबित होता है यार। मैं तो पहले तो मैंने मैच ट्यूनिंग जब किया तो न्यूजीलैंड का स्कोर था 75 फॉर 3, मैंने मैच थोड़ा लेट स्टार्ट किया देखना, तो लाइट नहीं आ रही थी घर की। पर आज दुख तो हुआ है देखिए इंडिया ने, लेकिन साथ ये भी था कि चलो वेल डिज़र्व, आप क्या कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बेटर टीम विंस, दिल से अप्रिशिएट इंडियन टीम, जिस तरह उन्होंने देखें खेली क्रिकेट, अच्छा खेला है देखिए, डोमिनेट किया, पाकिस्तान को भी हराया, ठीक है मानते हैं, एक टूर्नामेंट आप अच्छा खेल रहे हो यार। और अगर इधर अगर दुबई का नाम आएगा तो वो फिर इंडिया का नाम आएगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा लिया था तेनों में नहीं, पड़ोसियों के लिए जो ये दुबई रहा ना वो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर देखो तो वो जिस तरह फील्डिंग में इनका ये था कि इनके स्पिनर्स के अगेंस्ट आप थोड़ा चार्ज कर सकते थे, और अगर ये चार्ज एंड पे मिचेल भी कर लेता तो 280 290
इनका मार्जिन ये बचे भी हैं। अगर आप इंडियन टीम की बात कर लीजिए, 2 मैच ये बचे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल। लीग मैच ये इजीली जीत गया था इंडिया न्यूजीलैंड से। बांग्लादेश ने भी थोड़ा सा फंसाया था, लेकिन जो एक मैच ये वन साइड जीते हैं ना, वो उस चीज़ का बड़ा हो गया वो पाकिस्तान के साथ। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने तो चलो बिल्कुल फाइट दी ही नहीं इनको इस दुबई के अंदर। न्यूजीलैंड ने अपनी लीग मैच और ये जो 2 मैच जो थे ना पिछले, इसमें मुंह में आ गया था दिल इनका, क्योंकि ये हारते हारते बचे हैं, इंडिया हारते हारते बचा है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा अगर आप क्लिंच, मुझे लगता है कि लास्ट मैच में जो जंपा को 2 छक्के पड़ गए, या इस मैच में अगर आप देख लें तो जडेजा ने आगे थोड़े रन कर दिए, और एंड पे जो हार्दिक पांड्या ने फिर आज जो है वो एक फिनिशर का जो रोल निभाया है ना, तो वो उससे ये, तो यही तो फिर मेन, मैंने लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कहा था, यही तो फिर बड़े मैच के बड़े प्लेयर दर्शाते हैं। जब श्रेयस अय्यर मिडल में करेगा, हार्दिक पांड्या नीचे से करेगा, तो वही आपको जडेजा और अक्षर आपको एंड तक 8 तक बैटिंग, तो ये टोटल एक कम्बिनेशन है इंडियन टीम का, इसीलिए दे हैव द रिजल्ट एंड दे मच वेटेड। जो दैट्स गौतम गंभीर एंड जडेजा की जो स्ट्रैटेजी रही, they have the combination, they are the right, it's absolutely fine if you have the combination, if you have the गेयर होता है ना, गेयर लगाने का यार, कब एक्सेलेरेशन करनी, कब रुकना है, कभी रुक के खेलना है, या कभी मिड एंड पे आके तेज़ खेलना, हर चीज़ शॉर्ट है। मिडिल में इनको लेफ्टी में मिल जाता है अक्षर पटेल, और नीचे भी इनको एक लेफ्टी बैट्समैन मिल जाता है जो कि 10 ओवर भी डालता है, और एक्यूरेसी के साथ। अगर जडेजा की अगर बॉलिंग देख लें तो 30 रन तो दिए हैं, लेकिन एक आउट भी किया। हाँ जी, जो औसत थी ना वो कहीं कहीं 4 रन की थी पर ओवर। हाँ, तो औसत तो 4 रन की थी प्रति ओवर, लेकिन देखिए इंडिया ने जिस तरह स्पेन में, मैंने आपको बताया ही है कि यार डोमिनेट तो किया ही है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि देखिए टीम का मोमेंटम अच्छा था, फिनिशर भी है, बॉलर्स भी हैं जो कि विकेट्स ले सकते हैं, ये नहीं कि हाल ही कंटेन। पहले जडेजा का ये लगता था कि यार कंटेन, और इंडिया के तो ख़त्म हो गए थे। रोहित शर्मा का अगर आप देख लो, 4 महीने बैकवर्ड चले जाएँ तो 3-0 से ये टेस्ट सीरीज हारे न्यूजीलैंड से, और बीजीटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन टीम पर रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट की बातें चल रही थी, लेकिन जिस तरह कमबैक किया वो बिल्कुल करवाया भी गया ना। देखिए आप जब किसी टीम को मोमेंटम दे देते हो, इसने घटिया परफॉर्मेंस जब पाकिस्तान ने की, विराट कोहली से 100 खाया, या विराट कोहली ने जिस तरह 84 किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उसने दोनों टीम को शायद, और न्यूजीलैंड के पास बेस्ट चांस है क्योंकि वो एक बार पहले खेल चुके थे। लेकिन ये फिलिप्स हो गया, मिचेल हो गया, लेथम हो गया, इन्होंने मिडिल में नाम तो बड़े हैं लेकिन काम उस तरह का नहीं किया इन्होंने। सिलेक्शन गंदी है, कॉनवे को इन्होंने खिलाया नहीं, डेवन कॉनवे को। बट इंडिया चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, सैड स्टोरी इन द एंड। देखिए जी, होस्ट पाकिस्तान, इतना रोना हमने मचाया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया यार कि स्टेडियम्स बनाने पे मैंने भी तवज्जो नहीं दी। अगर आप मेरी अपनी देख लो ना, मैं कदापि स्टेडियम के अंदर ही घुसा रहा हूँ। हर वीडियो मैंने लाहौर की देखी, मैंने टीम को नहीं इतना नोटिस किया। मैंने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, साउथ अफ्रीका में जीत गए, यहाँ पे भी रिजवान अच्छा अटैक करेगा, नहीं इतना नहीं सोचा था यार पहले राउंड में ही या सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल तो एटलीस्ट सोचा ही हुआ था, तो उसके बाद ऑनवर्ड्स देखी जानी थी। लेकिन ये मैंने पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि स्टेडियम का सोचते रहे, ये बेशर्मों की तरह जो है वो अपना स्क्वाड बड़ा गंदा पे किया। जब आप पर्चियाँ ले आएंगे फ़हीम अशरफ जैसी या खुद शाह जैसी, तो फिर नाइंसाफ़ियों के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। एकदम से चॉप एंड चेंज कर दी टीम, बिल्कुल ही पाकिस्तान का तो बुरा हाल कर, और आगे भी वैसे कोई पूछता नहीं यार ये किया गया, ऑल ऑफ अ सडन आप लोग फ़हीम अशरफ को कहाँ से ले। पाकिस्तान का सोचो तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। अभी मेरा दिमाग जो है ना वो पीछे की तरफ गामजा रहता है। वो 2 मैच न्यूजीलैंड से हार और इंडिया से हार, वो सर दे दर्द है अभी भी वो दिमाग के अंदर ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं उस मैच का बात ना ही करूं जो जो 240 केस करवाया था इजी, उस पर तो टीवी फोड़ने चाहिए थे मेरे हिसाब से। कम टीवी टूटे हैं, ज़्यादा टूटने चाहिए थे कि जितनी गंदी कितनी घटिया नीच परफॉर्मेंस, कोई फाइट ही नहीं कर रहे। उस दिन तो इंडिया के अगेंस्ट फाइट ही नहीं की ना,
न्यूजीलैंड तो चलो फिर भी लड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया फिर भी लड़ रहा है, पाकिस्तान कहाँ लड़ा था इंडिया से दुबई में। आप हाइप उस तरह क्रिएट किया करो जो आपकी हाइप में दम हो। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी इधर होच पाकिस्तान और चैंपियन ट्रॉफी जीत कौन रहा है दुबई के अंदर जो हाइब्रिड पे खेल रहा है। मतलब क्रेडिट जाता है यार, वही बात आई थी इंडिया को। रोहित जय शाह ने जिस तरह अपनी मनमानी की, ही वॉज ऑन इसके यार, मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे पास पैसा है और मैं उसको यूटिलाइज करूँगा। आई हैव द पावर और दैट दे शो द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी दुनिया को शो किया और न्यूजीलैंड को उन्होंने शो किया। जिन जो जो उनको बात कर रहे थे उन्होंने चैंपियन बनने का सबको जवाब दे दिया और पत्ती गले से निकले हैं भारतीय सुरमा। तो अच्छी बात है यार, जब आपके पास पोटेंशियल होती है, लेकिन टीमों ने दी भी है और एडवांटेज तो था ही। 5 जो मैचेस जिन्होंने खेले हैं हाइब्रिड पे, लेकिन स्पिनर ने बॉल भी अच्छा डाला है। आज एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पे थिंग्स कुड बीन डिफरेंट 183 फॉर 4 से, और जो शुभम गिल और हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे एंड पे थोड़ा सा लगा, लेकिन विलो रॉक फास्ट बॉलर ने 102 रन दी थी। नेथन स्मिथ से सिर्फ 2 ओवर करवाए। सैंडर ब्रेसवेल ने अच्छी बनी की लेकिन लेट आए। चले जी ऐसा ही है, लेकिन वाइट कोट इंडियन टीम को बहुत अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने पहना। और सैड यार, अगर आप देख लो तो हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट रहे हैं इस चैम्पियनशिप में। कोई ऐसी खुशी की मोमेंट पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, हमारे लिए। 19 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ट्राई सीरीज़ भी हम शर्मा की तरह न्यूजीलैंड से हार गए थे। शर्म ही नहीं आती, 3 बार इस टीम से हारे और उसी टीम को इंडिया 2 बार हरा रहा है। पर बैड डेज, ये 20-25 डेज में से कम नहीं थे। एक्सीडेंट नहीं हो जाता, उस हिसाब से हमारा दिमाग जो है इस टाइम पे बॉकडाउन है और समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। एक तो फाइनल भी यहाँ पे होना था, वो भी नहीं हुआ, पाकिस्तान पहले बाहर हो गया, उस पर इंडिया जीत गया। तो क्रिकेट में जो दिन मज़े के चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं वो जो नो वर्ड्स, स्टिल आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी में जब भी आए तो आपको पता चल जाए। कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, चैम्पियंस 2025, भारत चैम्पियन 2025। और एंड पे ये कहना चाहूँगा यार, जो फैंस इंडिया के जो लोग हैं भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने इतना पैशनेट क्राउड, हाँ पाकिस्तान में मेरे सबसे ज़्यादा पैशन है क्रिकेट का, लेकिन इंडिया में तो सेकंड नंबर पे इंडिया ही आता है। पहले नंबर पे पाकिस्तान का पैशनेट क्राउड होता है क्रिकेट के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा नंबर 1 ही कह लो, हाँ मिक्स कह लो पाकिस्तान इंडिया का, मैं पाकिस्तान के नीचे नहीं कहूँगा, इंडिया पाकिस्तान दोनों। और जिस तरह दुबई को उन्होंने फुल किया, बड़ी महंगी महंगी टिकट्स पे उन्होंने ली, तो इंडियन लोगों को, इंडियन फैंस को, 140 करोड़ देशवासियों को जो कि पड़ोसी इंडियन है, उनको मुबारकबाद हिंदुस्तान इंडिया को, क्योंकि जिस तरह उन्होंने खेला है अच्छा खेला है। और जो लोग जिनको खुशी मिली है, जिन्होंने ढोल बगड़े किए हैं, जिन्होंने डांस किए हैं, वो भी हमारे पड़ोसी हैं, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके मुबारकबाद। और लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2026 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। नॉट ओनली कि जीतेगा, बड़े धूमधाम से हम भी जो है उसको इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि T20 का चैम्पियन पाकिस्तान ही होगा इंशाल्लाह 2026 में। नेक्स्ट कप हमारा है, लेकिन इस कप के लिए रोहित शर्मा को मुबारकबाद। और गौतम गंभीर का जो टेंस चेहरा ना, ये होता है कोच, डिटर्मेंट कोच। क्या होता है कि यार मैं टेंस रहूँगा, एंड पे उसकी बात करूँगा। हालांकि जब 3 भी चाहिए होते हैं ना, तो वो ऐसे सोच रहे होते हैं। तो ये डिटर्मेंट है, ये डिटर्मिनेशन है। और जीत के बाद भी वो सोच रहा है कि यार ये गलती तो नहीं कर दी थी यार, वो कर लेते, वो कर लेते, वो नहीं करना था तो ये कर लेते। तो ये होता है कोच। हमारे कोच हार गए तो क्या हुआ, अगला फिर जीत जाएंगे। आखिर जो एक बताता हूँ, इंडिया से तो हाई प्रेशर मैच होता है,
तो हार गए तो क्या हो गया, पता ही था हारना है। रिजवान रिजवान की बात बताता हूँ। देख मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया का तो विराट कोहली तो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं इस वजह से प्लेयर नहीं था। और यहाँ पे तो यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम देखते हैं क्या बनता है। ठीक है।